इस देश की एक पूरी पीढ़ी को पढ़ाया गया कि अकबर बहुत महान था। अब कहा जा रहा है कि नहीं, शैतान था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। अब कहा जा रहा है कि 30,000 निर्दोष लोगों को मार डाला। अकबर न्याय की प्रतिमूर्ति था। अब कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इतिहास की किताब की बात कर रही हूं। कहा यह जा रहा है कि अब भूल सुधार हो रहा है और भूल सुधार में अब इतिहास में यह पढ़ना है कि अकबर महान भी था और शैतान भी था। शैतान मतलब जिसने निर्दोषों की हत्या की, जिसने छल बल से काम लिया। मतलब उसने कुछ अच्छा किया तो बहुत कुछ बुरा भी किया। आरोप यह है कि यह सब आरएसएस का एजेंडा है और ऐसे एजेंडे को थोपकर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है। देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। मैं आगे इतिहास पर फिर आऊंगी, लेकिन मोहब्बत का मसीहा बनने की कोशिश कहां से हो रही है, जरा उसे भी देख ले। ये ट्वीट राहुल गांधी जी के सो कॉल्ड गुरुजी दिग्विजय सिंह का है। कांवड़ की तुलना उन्होंने सीधे नमाज वाली तस्वीर डालकर कर दी है और सवाल पूछ लिए, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म वाला सवाल। उत्तर प्रदेश से एक कविराज का वीडियो वायरल हुआ और पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम सामने आ गया। दरअसल कवि ने अपनी कविता में कावड़ छोड़कर पढ़ने बोला। इसके धार्मिक दखल मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि कविराज ये बताएं कि कावड़ पर सवाल उठाए वो तो ठीक है, लेकिन मुहर्रम में जो दंगा फसाद और पत्थरबाजों की तस्वीर आई उसे भी अपनी कविता में शामिल कर लेते, क्या मुश्किल थी। लेकिन ऐसे दंगाइयों के लिए तो एक शब्द नहीं फूटे उनसे। मतलब सहूलियत का सेक्युलरिज्म यहां भी, जिसका आरोप ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है, क्योंकि कांग्रेस ने एआईएमआईएम को सेक्युलर नहीं माना और बिहार में महागठबंधन से अलग कर दिया। खैर, मैंने पहले कहा था कि सवाल इतिहास का है, लिहाजा इतिहास पर दोबारा आती हूं, क्योंकि मूल विषय वही है। सवाल पब्लिक का है कि पहले इतिहास गलत लिखा गया या अब काडर तैयार हो रहा है। यही है आज सवाल पब्लिक का। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या का चैप्टर लिखा है। यह किताब 2025-26 एकेडमिक सेशन से स्कूलों में लागू हो रही है। किताब में दिल्ली सल्तनत और मराठा साम्राज्य का भी जिक्र किया गया है, लेकिन हंगामा मुगलों पर नई समीक्षा लेखन पर है। वो क्या है, देखिए। न्यू चैप्टर में मुगल शासक बाबर को निर्दयी और क्रूर बताया गया है। अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण दिखाया गया है। औरंगजेब को क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया है। किताब में हजारों मंदिर और सिख गुरुद्वारे तोड़ने का जिक्र भी है। नई किताब में मुगल शासन को शक्ति की राजनीति से जोड़ा गया है और बताया गया है कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता बनाए रखने के लिए किया गया था। अकबर हो, बाबर हो या फिर औरंगजेब, हमने इस देश में देखा है कि कैसे इन मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन हुआ है। अकबर को केंद्र में रखकर तो कई फिल्में भी बनी हैं, हम सब ने देखी हैं। अकबर के नाम से धारावाहिक बने, सुपरहिट रहे। मुगलिया खाना, मुगलिया कल्चर, मुगलिया पहनावा, ये सब लोग देखते पढ़ते महसूस करते रहे हैं, भले वो राइट विंग के हों या लेफ्ट विंग के। अब बातें 180 डिग्री घूम चुकी हैं। बाबर के बारे में लिखा गया है कि उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और ये सब जुल्म करके उसे गर्व होता था। जिस अकबर को महान पढ़ते आए हैं,
उस अकबर के बारे में एनसीईआरटी की किताब में लिखा है कि उसने 30,000 लोगों का नरसंहार का आदेश दिया और महिलाओं बच्चों को गुलाम बनाया। भाई, अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी किताब में औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें लिखी हैं और ये नई हैं। ये नई बातें किसी को पच नहीं रही हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है। सालों साल जो शख्स या जो खानदान शासन करता है, तो जाहिर बात है कि उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियां जरूर होंगी। खुद मुगलों ने हिंदुओं से ही शादियां की और जो उनसे बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जो है वो हिंदू माँ से बच्चे पैदा हुए। शाहजहां की माँ, औरंगजेब की माँ, तुगलक की माँ, फिरोज शाह की माँ कौन थी? ये सब हिंदू तो थी। इतिहास बदलना चाहते हैं तो इसको कौन स्वीकार करेगा? अब वो शासन में है, जिस तरह से अपना कर रहे हैं। मैं एचआरडी की कमेटी में था, मैं तो देखता था वहाँ कि किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। इसको ये देश स्वीकार नहीं करेगा। थोड़े समय पहले अकबर और बाबर के बारे में इसी एनसीईआरटी की 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताबों में क्या लिखा था? नेहरू की लिखी हुई किताब भारत एक खोज का रेफरेंस 5वें चैप्टर में लिखा क्या? बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक है, वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी है, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। उसका पौत्र अकबर उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान है। वह बहादुर और दुस्साहसी है, योग्य सेना नायक है और इस सब के अलावा विनम्र और दयालु भी है, आदर्शवादी है। वह लोगों को दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। अखंड भारत का पुराना सपना उसमें फिर आकर लेने लगा। और अखंड भारत मतलब ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो। ये अकबर थे। ये कहा गया था नेहरू की किताब में। अब बताइए, अकबर द ग्रेट अब क्रूर शासक हो गया। लेकिन मैं यहां ये भी साफ कर दूं कि इसी किताब में साफ लिखा गया है कि इस अध्याय का उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या समूह को दोष देना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कैसे इतिहास में सत्ता पाने के लिए धर्म और ताकत का इस्तेमाल किया गया। एनसीईआरटी की ओर से स्पष्टीकरण शायद इसलिए जोड़ा गया ताकि छात्रों में किसी तरह के धार्मिक या सामाजिक भ्रांति ना फैले। तो फिर हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश क्लासरूम से बाहर क्यों हो रही है? एक तरफ एनसीईआरटी की नई किताब पर बवाल है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के एक फैसले पर सियासत गर्मा चुकी है। धामी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। गीता और रामायण का एक श्लोक रोजाना अर्थ सहित सुनाया जाएगा। हर हफ्ते एक श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित किया जाएगा। अगले सेशन से नई किताबों में इसे सिलेबस में भी शामिल किया जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है। देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन धामी सरकार के इस फैसले पर आरोप यह है कि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। हमारे मुस्लिम बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अगर उनको जाहिल रहना है, बिना पढ़े लिखे रहना है, तो भी रह सकते हैं वो, लेकिन वो
जो है ये किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं हो सकता, जिसकी मर्जी वो पढ़े, जिसकी मर्जी नहीं पढ़े, लेकिन ऐसी चीजें कंपलसरी करना बिल्कुल गलत है। अगर मैं कहूं कि अगर आप कुरान शरीफ भी सब बच्चों को पढ़ाइए तो पढ़ाएंगे क्या? आप तो नफरत करते हैं। ऐसे में आज सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, अकबर महान के साथ अकबर शैतान भी सच सामने लाया जा रहा है या भगवाकरण का एजेंडा है ये? सवाल नंबर 2, आक्रांताओं की सच्चाई सामने लाने पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने का आरोप क्यों लग रहा है? सवाल नंबर 3, सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म वाले इसलिए परेशान क्योंकि मुगल महान के पीछे मुगल मुसलमान हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, शोएब जमाई AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा अजय वर्मा जी को जाता है, कांग्रेस के नेता हैं। और अजय वर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं कि अकबर इतना महान था, ये तो मुश्किल है किसी के लिए भी मानना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कितने युद्ध हुए और कैसे अकबर ने विस्तार किया मुगल राज को, ये तो सब जानते हैं। और सब ये भी जानते हैं कि जब युद्ध होते हैं तो लोग मरते भी हैं। अब जब बाबर आया तो वो यहाँ भजन कीर्तन करने तो आया नहीं था, वो तो मुगलों का राज बनाने आया था ना, तब भी युद्ध हुए थे। और वो युद्ध जो थे भारत में भारतीयों को मारकर हुए थे। तो फिर ये सब पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया? पहले ये क्यों बताया गया कि ये लोग बहुत अच्छे लोग थे जो आए थे और यहाँ की संस्कृति फैलाने के लिए आए थे? वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? नाविका जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, समझ नहीं आ रहा। नाविका जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। देखिए नाविका जी, 2014 में भारत की खोज हुई थी और एक गुजरात से वास्को डिगामा साहब आए थे जिन्होंने भारत खोजा था। उससे पहले ना भारत था, ना इतिहास था, ना मुगल था, ना हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना बौद्ध थे, ना पारसी थे, ना ईसाई थे। ये मैं नहीं कहता, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं रहा इसमें। ये कंगना रनौत, इनकी होने वाली डिप्टी PM, कहती हैं कि नई आजादी में कोई योगदान किसी का नहीं है और देश आजाद और भारत की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई है। तो 2014 से जो उत्पत्ति हुई, तो आज 2025 में ये चित्रण जो प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं आपको बताता रहता हूं कि एक नया पाठ्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जब लेके आती है, तो जब पाठ्यक्रम फेल हो जाता है, चूंकि पहले फूड बिल एक्ट पास कामड़ के शुरू में आया, फेल हो गया, अब वो कामड़ के ऊपर और दूसरी चीजें फेल हो गई जो कामड़िया उत्पाद कर रहे हैं, तो अब ये नया पाठ्यक्रम इन्हें बिहार चुनाव के लिए चाहिए कि भाई अब क्या लाया जाए। बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो, इतिहास में जो लिखा गया वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने वहां पर अपना साम्राज्य किया। ये तो 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने किया था, 200 साल फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, उसके बाद भारत आजाद हुआ था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का एक एजेंडा है, नया पाठ्यक्रम है। सरकार नया पाठ्यक्रम नया कहाँ है? बाबर पहले भी पढ़ाए गए थे, अकबर पहले भी पढ़ाए गए थे, औरंगजेब पहले भी पढ़ाए गए थे, लेकिन उन्हें महान बताने का काम किया गया था। मैं पूछ रही हूं, महान तो थे नहीं ना। अगर भारत की सरजमीन लूटकर अपना साम्राज्य बिछाना चाह रहे थे तो वो महान भारतीय तो नहीं थे ना, मुगल थे, आक्रांता थे। अब आक्रांता को आक्रांता बताया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अजय वर्मा जी, ये तो जवाब दे दीजिए। अब पता नहीं वो कौन थे, क्या नहीं थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी और RSS तय करती है कौन आक्रांता है, कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन देशद्रोही है। नहीं, जो हिमाचल में एक जब आपको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है तो मैं आगे क्या पूछूं? आपको यही नहीं पता कि मुगल जो हैं वो बाहर से आए और यहाँ आक्रांता बने, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, वो कोई भारत के लोग तो थे नहीं। जब आपको इतिहास ही नहीं पता तो मैं आपसे आगे क्या पूछूं? लेकिन शहजाद पूनावाला, ये भगवाकरण है, ये आप पर इल्जाम है, ये आप पर आरोप है। जवाब दीजिए कि ये भगवाकरण क्या बिहार के चुनाव के लिए है? देखिए, कुछ लोगों की पार्टी ही विदेशियों ने बनाई है और विदेशी उस पर रूल कर रहे हैं आज भी।
तो जब उनको पार्टी के नेतृत्व में विदेशी से कोई गिला शिकवा नहीं है, तो देश में आक्रांता आए, आईसिस मानसिकता वाले मुगल आए और उन्होंने किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेकों चीज़ें की, मंदिर तोड़े, जिजिया लगाए, उस पर उनको क्यों असर पड़ेगा? देखिए, मैं शुरुआत में कहना चाहता हूँ, वर्षों तक फर्जी सेकुलरिज्म के नाम पर, औरंगजेब फैन क्लब काम पर, वोट बैंक को करके पैम्पर, सच्चे इतिहास को किया इन्होंने हैम्पर। नाविका जी, आज जो बच्चे देख रहे हैं ना, आपकी डिबेट पाठशाला के लिए रेडी हो रहे होंगे, पर आज की डिबेट भी देखते हैं। आपको पता है चित्तौड़गढ़ के मैसेकर में अकबर ने 30,000 राजपूतों को मारा, सिविलियंस को, अनआर्म्ड सिविलियंस को। कौन मारता है ऐसा? आईसिस। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब को, जो 90 हमारे सिख के गुरु थे, उनको खुलेआम सरेआम मार दिया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, केशवराय मंदिर तोड़ा। जहांगीर ने, जो 5वें गुरु थे हमारे सिखों के, गुरु अर्जान देव, उनको गरम तेल में उनको उबाल कर मारने का काम किया। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज, महाराष्ट्र के सुपुत्र, उनको मारा। फिर उसके बाद, क्योंकि धर्मांतरण नहीं किया, फिर उन्होंने मंदिरें तोड़े, फिर उन्होंने जिजिया लगाया। तो ये उनका इतिहास है। अब देखिए नाविका जी, दुख की बात क्या है, हमारे देश में एक गुलामी मानसिकता को चलाने की एक लंबी एक आदत रही है। वैसे तो अगर विदेश में कॉलोनियल सिंबल्स को हटाया जाता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, पर आज जब हम लोग ये गुलामी के चिन्ह हटाते हैं, गुलामी का इतिहास हटाते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि जो जॉर्ज क्रॉस लगा हुआ था नेवल एंसाइन में, उसको हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नेवल एंसाइन लाते हैं, तो ये लोग चिल्लाते हैं। जब हम औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर करते हैं तो ये चिल्लाते हैं। रॉस आइलैंड का नाम, रॉस कौन है? फ्रेंड्स का रॉस है, पता नहीं कौन रॉस। रॉस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डालते हैं तो ये चिल्लाते हैं। राजपथ इनको ठीक लगता है, कर्तव्य पथ से इनको आपत्ति है। तो समस्या यही है कि केवल हिंदुओं के अत्याचार को हमेशा उसको लीपापोती करना। और देखिए ना, आज भी हो रहा है। कश्मीर के नरसंहार को, जो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था, क्या कोई स्वीकारता है ये लोग? और जो अभी ये हुआ है मुर्शिदाबाद में, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ये स्वीकारते हैं? तो हिंदुओं पर जो अत्याचार करता है ना, उसका महिमा मंडन करना और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लीपापोती करना, ये यहां पर बैठे सभी लोग, देखो नीचे जो दो है वो शोएब जमाई, और इनसे पूछिए, ये पूछिए इस्लामिक जिहाद बोले, हिंदू टेरर रोज चिल्लाएंगे। एक बार बोल दे कि अकबर इस्लामिक जिहादी थे, एक बार बोल दे आईसिस। शोएब जमाई, सवाल आपसे। सीडी खत्म हो गई हो? जी जी नाविका जी, क्या सवाल है, पूछिए। आप सुन नहीं रहे हैं। 30,000 राजपूतों को मारना आईसिस वाला कार्य था, हाँ या ना? अकबर के जो सिपा सलार थे वो तो राजपूत थे। अच्छा। जो ब्राह्मण थे, जो उनके 9 रत्न थे, उनमें जो जंग के डिसीजन लिया करते थे, बड़े बड़े जो डिसीजन लेते थे, उसमें तो सब ब्राह्मण थे। अच्छा। राजपूत थे। चाहे वो जोधा अकबर के साथ उनकी रिश्तेदारी थी, राजा मान सिंह उनके रिश्तेदार थे। आज भी आप जयपुर में जाएंगे तो उनके नाम का अकबरी मस्जिद बना हुआ है। राजा मान सिंह के किले के बाहर राजा मान सिंह की और अकबर की दास्तान गाथा सुनाई जाती है वहां के टूरिस्ट गाइड के द्वारा। किस तरीके से राजा अकबर का मान सिंह के परिवार के साथ रिश्ता था, कितना बड़ा राजपूताना संबंध था। और उनका रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो उनके जो पुरखे हैं, आज जो उनके वंशज हैं, वो आज बीजेपी में उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार में। इसके बारे में भी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाएगा क्या? बताता। क्योंकि देखिए, मुझे आपने बोलने का मौका दिया तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माना कि ठीक है, आप सबको आक्रांता कह रहे हैं और जालिम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं या हैं वो आक्रांता, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन जब नहीं, आप तो पीएचडी करके आए हैं अच्छी यूनिवर्सिटी से ना, तो आप बता दीजिए कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये क्या करने आए थे? ये भारतीय थे, भारतीय मूल के लोग थे, या ये सेंट्रल एशिया से आए थे और भारत की यहाँ वो मिल्क एंड हनी वाला जो देश था उनको लूटने के लिए आए थे? मुझे इतना बता दीजिए, आपने क्या पढ़ा है? Definitely, I have a PhD from one of the top university in India and postdoctorate from University of Texas. तो मुझे लगता है पढ़े लिखे सेन आदमी होने के नाते ये बात जानना जरूरी है आप लोगों को कि आप भी पढ़ी लिखी हैं कि बाबर आए थे सिर्फ, लेकिन बाबर के आगे जितनी भी उसके वंशज और औलादे रहे वो यहीं पैदा हुई। ये लोग लूट के कोई सामान बाहर नहीं ले गए, बल्कि इसी देश में उनका
कब्र भी बना, उनकी औलाद भी यहीं पैदा हुई, उसके आगे के जितने भी उनके औलादें आई, अकबर भी यहीं पैदा हुए, हुमायूं भी यहीं पैदा हुए, शाहजहां भी यहीं पैदा हुए, औरंगजेब भी यहीं पैदा हुए, बहादुर शाह जफर भी यहीं तो पैदा हुए। उन्होंने भारतीयों को तो मारा नहीं, वो भजन कीर्तन कीर्तन करने आए। अब युद्ध देखिए- हुए, उसमें युद्ध में भारतीय मर गए, तो शहजाद पूनावाला इनको नहीं दिख रहा ना। शोएब जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, ये फतनामा चित्तौर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जनरेट हुआ है, जिसमें अकबर खुद विक्ट्री प्रोक्लेमेशन देते हैं कि हाँ मैं ये जीता हूं, मैंने काफिरों को मारा है, 30,000 काफिरों को और उनके प्लेस ऑफ वर्शिप को ध्वस्त किया है। सर मैंने बीच में नहीं बोला, अकबर मुसलमान नहीं था। शोएब जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं तो अकबर मुसलमान नहीं था तो आप क्या डिफेंड कर रहे हो फिर? अकबर को हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक विषय क्यों बना रहे हो फिर? अकबर मुसलमान देखिए बीच में नहीं मत था। बोलिए शोएब जी, आप अपने तो समय पर बोले, दीन आपने अपनी चला बात रहे थे। रखी है, मैंने आपकी बात सुनी, चाहे जो भी हो, आप भी मेरी बात सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना सर, मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर। दूसरी बात, अकबर के ही कोर्ट के लिखे हुए हिस्टोरियन के द्वारा अबुल फजल अकबरनामा जिन्होंने लिखा है, उसने भी बताया कि कैसे चित्तौड़गढ़ में 30-40 हजार लोगों को मारा है। मैं सिर्फ इतना पूछूं, अकबर तो मुसलमान नहीं था ना आपके हिसाब से? सही बात है, तो फिर करिए ना कंडेम। पर यहां पर इसलिए नहीं कंडेम किया जा रहा क्योंकि अकबर नाम सुन के ही वो लोग जिनका इतिहास रजाकारों से जुड़ा हुआ है, अब देखिए वो दूसरों को बता रहे थे किसके वंशज है, इनसे पूछे इनकी पार्टी किसकी वंशज है? इनकी पार्टी तो रजाकारों की वंशज है, जो वल्लभ भाई पटेल का विरोध कर रहे थे और चाह रहे थे कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिल जाए, बोल दीजिए। और दूसरी कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के साथ आज भी गठबंधन में है, तो मुझे लगता है ये सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इस्लामिक टेरर आज भी है, ये सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इस्लामिक टेरर आज भी है। शोएब जमाई यहाँ पर कोई परोपकार करने नहीं आया था, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आक्रांता बोलते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती क्यों है? जब बाहर से ये मुगल आए इस देश में, उनका साथ किसने दिया? इसी देश के राजाओं ने दिया था, क्योंकि उनको अपनी लड़ाई जीतनी थी और अपना सपोर्ट लेना था। किसके खिलाफ? इसी देश के राजा के खिलाफ। हिंदू राजाओं ने मुगल राजाओं को बुलाया, हिंदू राजाओं ने। अब देखिए आ ही गया धर्म इसमें, अकबर का कोई धर्म नहीं है, अकबर का धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू राजाओं के धर्म आ गए, और यही है आज की राजनीति। इनका सिलेबस अकबर, इनका सिलेबस बाबर, इनका सिलेबस मुगल है ही नहीं। और ऋतुराज झा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आजकल कांग्रेस तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट देती फिर रही है, वो खुद सेक्युलर हैं, लेकिन AIMIM ओवैसी जी को कहते हैं कि वो सेक्युलर नहीं है, इसलिए महागठबंधन में नहीं आ सकते। और यहां देख लीजिए, हिंदू राजा इनको नजर आ रहा है, लेकिन अकबर का कोई इनको रिलीजन नहीं नजर आ रहा। ये अंग्रेजों की भी बात करेंगे, तब हिंदू क्रिश्चियन नहीं होगा, तब तो अंग्रेज जो है वो अंग्रेज रहेंगे। ऋतुराज झा, क्या इतिहास को इस चश्मे से देखना सही है? नाविका जी, हम सब लोग स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह इतिहास इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास का मूल्यांकन किया जा सके कि क्या कमियां रही, क्या अच्छा हुआ, ताकि उससे सीख करके जीवन में आगे बढ़ा जाए। इतिहास का एक मेन मुख्य उद्देश्य ये होता है। लेकिन आज के ज़माने में हमने एक चीज़ देखा है पिछले कुछ सालों से कि जहां चुनाव वहां बवाल, जहां चुनाव वहां बवाल, जब चुनाव तब बवाल। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि जहां जैसे ही चुनाव का माहौल बनता है, इनको कुछ भी करके कभी नाम बदल दो, कभी जिला का नाम बदल दो, कभी स्टेशन का नाम बदल दो, कभी किताब का नाम बदल दो, कभी सिलेबस बदल दो। अरे भैया इसको छोड़ो, इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है। इतिहास में तो मुस्लिम लीग के साथ में आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार बनाए थे बंगाल में और मंत्री बने थे। झूठ। आपके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने गए थे। अच्छा। आपके समर्थन से चल रहे सरकार के प्रधानमंत्री को निशाने पाकिस्तान दिया गया और आपके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने के लिए बिना बुलाए गए थे। इतिहास में यह भी पढ़ाना चाहिए। आप क्या इतिहास कर रहे हैं, बहुत बड़े इतिहास के जानकार बन रहे। अरे आज ये सब बदल के सिलेबस में इधर उधर करके
क्या प्राप्त होगा देश को, ये बताइए। इतनी बड़ी समस्या है। नहीं तो बिहार में चुनाव है, सही इतिहास पढ़ना, सही इतिहास पढ़ना क्या गलत है? मैं पूछना चाहती हूं, अकबर को बताया गया है कि बहुत सी चीजें उनकी अच्छी थी, लेकिन कुछ चीजें जिस तरह युद्ध और जिस तरह चित्तौड़गढ़ में नरसंहार हुआ उसके बारे में भी बताया गया है। तो इस इतिहास में क्या गलती है ऋतुराज झा, मुझे बता दीजिए क्या गलती है इस इतिहास में? अगर एक ही रंग दिखाया गया जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज में दिखाया गया, तो उसका दूसरा पहलू नहीं आना चाहिए क्या लोगों के सामने? मैं कह रहा हूं तैमूर से लेकर के, सैयद से लेकर के, लोदी से लेकर के, मुगल से लेकर के अंग्रेजों तक ने हमारे देश को लूटा है। यह हमारा इतिहास है। लेकिन इतिहास की बात जो है, अब एक इतिहास में चैप्टर बदल दो, सिलेबस बदल दो, ये बदल दो, वो बदल दो। बिहार की जनता कह रही है सरकार बदल दो, क्योंकि 20 साल से आपकी सरकार है, आप कुछ बता नहीं पा रहे हो। तो जहां चुनाव वहां बवाल। तो सिलेबस में सिर्फ चुनाव है। और अजय वर्मा जी कम से कम आप, ऋतुराज झा जो कल तक आपके साथी थे, आज हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, रोज आपके साथी बदल जाते हैं ना, तो ऋतुराज झा कह रहे हैं कि मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक सबने भारत को लूटा, वो आक्रांता थे। अब कम से कम उनके साथ हाँ में हाँ तो मिला दीजिए, हाँ में हाँ मिला दीजिए। देखिए नाविका जी, एक आपने अगर पढ़ा हो तो धर्मराज युधिष्ठिर थे और वो सत्य के प्रतीक थे। तो आप जो है ना धर्मराज युधिष्ठिर की छोटी बहन है कि जब भी आप मुंह खोलती है ओम ही बोलती है, केवल आप ही सच बोलती हैं इस हिंदुस्तान पे, और सब झूठे हैं। ये जो पाठ्यक्रम और जो डिबेट रखी गई है जोशी जी के कहने पर, ये प्रोपोगंडा बनाकर ये हिंदू मुस्लिम नया पाठ्यक्रम है। किसके कहने पर? किसी तरह से जीता जाए देश के माहौल में, ना व्यापार की बात। आप ना यूं किसी के ऊपर ना इल्जाम मत लगाया करिए आरोप पर, और मुझ पर तो कतई नहीं, मुझ पर तो कतई नहीं, क्योंकि मेरे को 35 साल हो गए ये काम करते हुए। सरकारें आई और सरकारें गई। मैंने नरसिम्हा राव, उसके बाद देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, वाजपेयी, हर सरकार देखी है। ठीक है, आपसे पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस बंद करके अपनी जेब में रखिए और राहुल गांधी से परमिशन ले लीजिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मुझे नहीं जरूरत है आपकी परमिशन की या किसी और के परमिशन की। आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनता पूछ रही है और पब्लिक का सवाल है। प्रकाश देसाई अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, आजादी से अब तक हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता था कि हमारे देश के सारे मुस्लिम शासक महान थे, लेकिन 3 पीढ़ियों में किसी ने झूठ का विरोध क्यों नहीं किया? मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा बिहार से सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने बच्चों को मुगल शासकों की क्रूरता के विषय में सच्चाई क्यों नहीं बताएं? झूठ का महिमा मंडित करना कहां तक उचित है? जवाब दे दीजिए। नविका जी, मैं जो पुस्तक में टेक्स्ट बदला है मैं उसको देख रहा था, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो अलग से जोड़ी गई हो। सिर्फ ये है कि जो सिर्फ अकबर के बारे में गुडी गुडी कहा गया था और उसके जीवन का जो क्रूर हिस्सा था, उसके जीवन का जो आक्रांता वाला हिस्सा था, उसको जो हटा दिया गया था उसको शामिल कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम ये कहते हैं कि वो आक्रांता थे और उसके बाद भारत में आ गए, तो भारत में उनका व्यवहार क्या रहा? भारत में उनका व्यवहार रहा भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ना। भारत में उनका व्यवहार ये रहा कि हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती उठा ले जाना। भारत में उनका व्यवहार ये रहा कि अलग अलग कालखंड में हिंदुओं पर अलग अलग तरह से अत्याचार के तरीके खोजना। क्या इसको देश के लोगों को नहीं जानना चाहिए? और ये राजनीति हिंदू मुसलमान की कैसे हो गई? और सवाल ये कि कौन सा वो हित सत्ता था, जो ज्यादा बड़ा सवाल है, जिस पर ज्यादा चर्चा इस देश में होनी चाहिए, कि भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद मुगलों को गुड लाइट में दिखाने की कोशिश क्यों की गई थी? भाई, कौन सा ऐसा अपराध बोध था हमारी सरकारों के ऊपर? हमारे जो सत्ताधीश थे, जिन पार्टियों को भारत चुनता था, उसके नेता कौन सा ऐसा उनके अंदर अपराध बोध था कि वो मुगल शासकों को तो बहुत अच्छे से दिखाते थे, और हमारे जो देश के लिए लड़ते हुए हिंदू शासक थे उनको वो कहते थे कि ये तो एक रियासत में थे, अपने भाई से लड़ गया, ये तो जमीन के लिए लड़ गया, और मुगल शासक तो जैसे कोई बहुत अच्छा काम करने के लिए आ रहे थे।
कमाल की बात यह है कि हमारे जो मंदिर टूटे, हमारे जो देव स्थान टूटे, उसकी भी एक अलग तरीके से व्याख्या की गई, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि फ्रॉड सेकुलरिज्म इस देश की राजनीति में हावी रहा। ये उन्हीं लोगों को परेशान कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अकबर के बारे में जो कुछ लिखा गया है, संदर्भों के साथ पुस्तक में दिया गया है, क्या देश में बच्चों को वो नहीं पढ़ना चाहिए? और क्यों आधा अधूरा इतिहासकार पढ़ेंगे? देखिए, इनकी परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार में जो नॉमिनेट हुई है राज्यसभा के लिए डॉक्टर मीनाक्षी जैन, उन्होंने ढेर सारे मेडुअल हिस्ट्री की ऐसी बातें वो लगातार कहती रही, उसका कोई काट ये लोग नहीं खोज पाए। अब उनको लगता है कि शायद ये उनके बने बनाए इतने बरसों का जो आवरण था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा परेशान है। बिल्कुल परेशान है। और अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इस किताब में, और मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी की किताब है, इसमें लिखा है कि टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स पैसेजेस ऑन वॉरफेयर, इंस्टेंसेस ऑफ क्रूएल्टी और ब्रूटैलिटी। व्हाइल दोज हैपनिंग्स कैन नॉट बी इरेज्ड और डिनाइड, इट वुड बी रॉन्ग टू होल्ड एनीवन टुडे रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि हम ये नहीं कह रहे कि आज किसी को उसके लिए जिम्मेदार, लेकिन ये हुआ था, ये सच है, इसके पहलू हमें दिखाने चाहिए। और यही अकबर के बारे में लिखा गया है। वो आक्रांता थे, किस तरह से अपना मुगल सल्तनत उन्होंने बढ़ाया था वो भी लिखा है, और कल्चर और किस तरह से हिंदुओं को अपनी रियासत में जगह दी वो भी लिखा है। कुछ हटाया नहीं गया है। अगर हटाया गया है तो सिर्फ जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अकबर द ग्रेट, वो द ग्रेट हटाया गया है, क्योंकि द ग्रेट तो एक एडजेक्टिव है जो किसी ने डाला है। अकबर तो अकबर था, वो तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, तो दिक्कत किस बात की है? बहुत अच्छी बात है नाविका जी के डिस्क्लेमर दे दिया गया है एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर, और यही डिस्क्लेमर अगर शहजाद पूनावाला भी दे दें तो कितना अच्छा होगा। देता हूं। एक और पब्लिक का सवाल है जो कि अगर आप इंक्लूड कर लें तो बड़ी कृपा होगी, और वो ये है कि क्या एकेडमिक्स को पॉलिटिकल पार्टीज की विम्स एंड फैंसीज से दूर रखा जा सकता है? पास्ट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने पूरे एकेडमिक्स का सत्यानाश किया, क्या बीजेपी भी वही सत्यानाश करने का बेड़ा उठाएगी? ये सबसे बड़ा पब्लिक का सवाल, अगर आप इसको इंक्लूड कर ले तो कृपा होगी। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं शहजाद पूनावाला से कि अकबर की जितनी क्रूरता है वो सब आप सामने लेकर आइए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। ये एक और क्रूरता अकबर की सामने लेकर आइए कि महाभारत का पर्शियन में अकबर ने ट्रांसलेशन क्यों करवाया, दाराशिकों ने उपनिषद का पर्शियन में ट्रांसलेशन क्यों करवाया, और उसका समाज को कितना फायदा या नुकसान हुआ। बोलू अभी एक डिस्क्लेमर आप भी दे दीजिए ना बीजेपी की तरफ से। नाविका बोलू, ये एकेडमिक्स को पॉलिटिसाइजेशन से दूर रखना भी उतना ही जरूरी है जितना ये डिस्क्लेमर आपने अभी कोट किया। अब मैं जवाब दूं। जवाब। पहले तो मैं इसलिए डिस्क्लेमर नहीं देता हूं क्योंकि मैं मुगलों को मुसलमान से नहीं जोड़ता हूं। ये आप जैसे ही लोगों के लिए है जो मुगल में मुसलमान और मुसलमान में मुगल ढूंढते हैं। भाई मुगल और मुसलमान का क्या लेना देना? कोई क्रिश्चियन बोलता है क्या कि ब्रिटिशर मेरे बाप दादा थे, ये पार्लियामेंट मेरे बाप दादा ने बनाई है? कोई नहीं बोलता। पर आप देखते चार मीनार है मेरे बाप दादा ने बनाया, बाप दादा ने। क्यों भाई? आपके बाप दादा कैसे हो गए मुगल? आप लगते भी हो मुगल किसी एंगल से, आप तो इधर से ही हो। तलवार की नोक पे आपका धर्मांतरण हुआ। वो एक बार संबित जी ने बताया था, क्या नाम था आपका? आपका भी नाम कुछ अमर ही था, फिर आप बन गए जो भी बन गए। छोड़ दो, अब छोड़ दो, लोग करेंगे वो, संबित जी का निकालेंगे वो। अब सुन लो पूरा सुनो पूरा। अरे आप ऑब्जेक्शन लेके मैं क्या करूं? नहीं, अच्छा ले लिया ऑब्जेक्शन, अब आगे बढ़ो। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, मैं संबित जी को याद कर रहा था। नहीं, आप संबित जी को याद करें जो यहाँ नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरे पॉइंट मत करिए। अच्छा दूसरी पॉइंट। अच्छा इतना इंटॉलरेंट क्यों हो जाते हैं? नहीं, इंटॉलरेंट की बात नहीं है, सही गलत की बात है, गलत है। दूसरी बात, ये तो नाविका अजीबो गरीब स्थिति है। मतलब हिटलर के भी एक आध कोई जूइश कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे,
और उन्होंने उनके साथ ठीक संबंध रखा होगा, तो मतलब हिटलर ने 60 लाख जूश लोगों को तो मारा ही नहीं था। अरे अकबर और नहीं, हिटलर ने 2-3 जूश लोगों पे कुछ उपकार किया होगा। अरे आप बीच में अब हिटलर के बचाव में आ गए, अकबर के बाद अब हिटलर के बचाव में आ गए। आपका क्या चल रहा है भाई साहब? क्यों आप हिटलर के बचाव में क्यों हैं? Why are you in favor of Hitler? दारा सिखों के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे, सुनिए ना भाई, लेकिन औरंगजेब की क्रूरता पर नहीं, पर औरंगजेब की क्रूरता आपको क्यों नहीं नजर आती? अब मेरी यही बात तो सवाल है ना। मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा आप कंट्रोल में रहिए। मैं बताता हूँ। अरे भाई आप अपने समय पर मत बोलिए ना, मेरी बात तो हुई। मैं 30 सेकंड दे रही हूँ अपनी बात। 30 सेकंड पर ये बजे नहीं ना, लाउड स्पीकर की तरफ बज रहे हैं। अब 10-30 सेकंड सुनिए। ऐसा है कि नाविका जी, कल तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हिटलर ने जू को मारा, ये पढ़ाओ ही मत, क्योंकि वरना तो एक क्रिश्चियन और जू के बीच में झगड़ा हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? और लास्ट बात, मुझे कोई बता दे, यहां पे बैठा हुआ अपनी टेक्स्ट बुक पे इन्होंने पढ़ा था क्या कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर, केशवराय मंदिर, सोमनाथ मंदिर, कालका मंदिर, बीजामंडल मंदिर, विश्वेश्वर मंदिर, विधु माधव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर मंदिर, ये तोड़ा था? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? बता दो अभी, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? पढ़ाया नहीं गया। और अगर ये पढ़ाया नहीं गया तो क्या ये ओमिशन था कि नहीं? मैं पूछना चाहती हूँ ऋतुराज झा से, ये ओमिशन था कि नहीं? हमें पता होना चाहिए कि नहीं? इस बात पर इतना पर्दा क्यों डाला गया, ये सवाल आपके मन में उठता है कि नहीं? नाविका जी, इतिहास के हर पहलू को पढ़ाना चाहिए। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था और 2002 तक भारतीय झंडा क्यों नहीं फहराया गया, यह भी पढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इनके पूरे इतिहास को पढ़ाना चाहिए कि आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग, इन लोगों का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान था। हर चीज पढ़ाइए। हमें इतिहास से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि जहां चुनाव, जब चुनाव, तब बवाल। एक ही एंगल को स्थापित करना है। अरे भाई 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, अरे काम बताओ, शिक्षा पे क्या किया? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब एनसीईआरटी की 2025-26 की किताब से बिहार चुनाव का क्या रिश्ता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप समझा दीजिए और साथ में इन सवालों का जवाब भी। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, यदि भूतकाल में गलत पढ़ाया गया तो क्या अब हम उसे सुधार नहीं सकते? विपक्ष क्यों चाहता है कि उसके शासनकाल में जो गलत पढ़ाया गया उसे सुधारा ना जाए? संजय मिश्रा बदोही से पूछ रहे हैं, भारत के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, तो फिर उनका मुगलों से जोड़कर मान अपमान क्यों देखा जा रहा है? सपना खरे पूछ रही हैं झांसी से, हमें गलत पढ़ाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी बचपन में यही जानती थी कि मुगलों ने देश को संवारने का काम किया, अब पता चला हम सच्चाई से दूर रहे। कौन है जिम्मेदार? हर्षवर्धन जी। नविका जी, इसका सब शांत तरीका है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देख लें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मुगलों ने हमें दिया क्या है और हमने क्या खो दिया। सिर्फ दक्षिण भारत और उत्तर भारत को देख लें, सिर्फ हम अपने पूर्वोत्तर में जो हमारी संस्कृति है उसको देख लें। दरअसल उत्तर भारत में मुगल आए और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर, हमारा धर्म, हमारी विरासत सब बर्बाद कर दिया। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, अतीकुर रहमान जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्यानाश कर दिया शिक्षा का। तो सत्यानाश किया तो उसको तो दुरुस्ती किया जा रहा है फिर तो, अगर अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं, ये तो समझिए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अगर कोई कह रहा है कि बिहार से इसका वास्ता है, तो बिहार से तो बजट का वास्ता था। जब पूरे विपक्ष ने कहा था कि ये बजट तो बिहार को ही सारा सब कुछ दे रहा है। नविका जी, उस वक्त भी हम डिबेट में थे आपके साथ, और उस वक्त डिबेट यही थी, कह रहे ये भारत का बजट है या बिहार का बजट है। अब आजकल नेता लोग नहीं बोल रहे हैं कि वो बजट बिहार का था। तो ऐसे ही है, कहीं से कहीं जोड़ने की कोशिश होती है, सूट नहीं कर रहा ना आजकल। लेकिन शोएब जमाई, समय मेरे पास कम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं एक बात तो कहना चाहूंगी, लेकिन पहले आपको सर्वे दिखा देती हूं। इतिहास पहले गलत लिखा गया या अब गलत हो रहा है, यह हमने सर्वे किया सोशल मीडिया पर। सैंपल साइज 30,000 लोग। पहले गलत अब सही 70% लोग कहते हैं, पहले सही अब गलत 22%, भारी कंफ्यूजन है 8%। 70% लोग समझते हैं कि गलती सुधार हो रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूं,
उत्तर भारत में चाहे मंदिर टूटे हों, तोड़े गए हों, लेकिन हिंदू धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया। सनातन धर्म मंदिरों के टूटने से नहीं टूटा, दिल में आज भी जीवित है और वही हमारी संस्कृति की पहचान है, वही इस राष्ट्र की पहचान है। मुगल आए गए, कई सल्तनतें बनी उजड़ गई, अंग्रेज आए चले गए, लेकिन भारत खड़ा रहा। लेकिन भारत में सही इतिहास पढ़ाने पर आज इतना विभाजन क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का।